नमस्कार, मैं हूं श्रेया शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। 14 नवंबर दिवाली की वो रात जब पटाखे बेचने को लेकर एक छोटा सा विवाद होता है। उस समय शायद ये किसी ने नहीं सोचा था कि पटाखे बेचने को लेकर हुआ ये विवाद पानीपत में ऐसा धमाका करेगा कि इसकी गूंज पूरे पानीपत में सुनाई देगी। जी हाँ, खाकी से लेकर राजनेताओं की सफेद पोशाक पर इस अनहोनी की कालिख गिरी है। पटाखे बेचने को लेकर हुए इस विवाद ने 2 लोगों की जान तक ले ली है। क्या था पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। ना भाई हाथ लगाओ, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा कोई भी। बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। 14 नवंबर को दीपावली की रात थी। सभी दीपावली के तैयारियों में लगे थे। सब तरफ खुशियों का माहौल था। लोग पटाखों, मिठाइयों की खरीदारी कर रहे थे। दीपावली का जश्न शुरू हो गया था। हर इंसान के चेहरे पर दीपावली की खुशियां थीं। चारों तरफ पटाखों का शोर था। जमीन से छोड़ी गई आतिशबाजी आसमान को चीरती हुई जा रही थी। इसी बीच रात 9 बजे के करीब तहसील कैंप से एक वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो की गूंज के आगे दिवाली के पटाखों का शोर भी दब गया। वीडियो में अवैध रूप से पटाखे बिक्री को लेकर वार्ड नंबर 3 के पूर्व पार्षद हरीश शर्मा और कुछ पुलिसकर्मियों के साथ अन्य लोग दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में खूब तू-तू मैं हो रही है। ना भाई हाथ लगाओ, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा कोई भी। हाथ नहीं लगाएगा कोई भी। कोई बात हाँ, कोई दिक्कत कोई हाथ नहीं लगाओगा कोई भी। हाथ नहीं लगाएगा, ड्यूटी में बाधा। हाथ लगाएगा कोई भी, हाथ लगाएगा। उठाओ यार, तुम देखो तुम तो यार, उठाओ इसको। सारे शहर में बिक्री दो बात दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत है भाई। पटाखा मार्केट से शुरू हुआ ये विवाद थाने की दहलीज तक पहुंच गया। पूर्व पार्षद हरीश शर्मा ने तहसील कैंप स्थित चौकी में शिकायत दी, जिसके बाद मान मनोबल का दौर शुरू हुआ। मगर बात नहीं बनी तो अगली सुबह ये ताज़ा खबर पता चली कि पुलिस ने हरीश शर्मा और उनकी बेटी अंजलि समेत 11 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर दिया। मामला दर्ज होने के बाद पूर्व पार्षद ने शहरी विधायक प्रमोद विज से फरियाद लगाई। कई अन्य लोगों के साथ साथ गृह मंत्री अनिल विज के दरवाजे पर भी अपनी आवाज उठाई, लेकिन कहीं पर सुनवाई नहीं हुई। उधर खाकी पूर्व पार्षद, उनकी बेटी और वर्तमान पार्षद अंजलि शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए इजराइल की मोसाद एजेंसी के स्टाइल में तलाश कर रही थी। कई जगहों पर रॉबिन हुड की तरह दबिश दी, जिसके बाद 17 नवंबर को पूर्व पार्षद हरीश शर्मा ने पानीपत की सब्जी मंडी में बयान जारी किया कि पुलिस उन्हें चाहे तो गिरफ्तार कर सकती है। ये बयान भी उनका सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। हम देखेंगे और जो इसके पीछे होगा आप सब जानते ही होगी। पिताजी ने भी मेरे पहले भी बयान दिया था कि उनका नाम 2 दिन के अंदर बताएंगे, वो नाम मैं बताऊंगी। नहीं, किसी तरह का प्रशासन का कोई दबाव था? प्रशासन का पूरा दबाव था। कल रात को भी, कल शाम से गए हुए हैं पापा मेरे, अभी तक घर नहीं आए थे। कल पूरी रात को 4 सीआई स्टाफ की पूरी जिप्सियां घूमती रही। ऐसा क्या क्राइम कर दिया था हमने कि जो वो हमारे को ढूंढने के लिए निकली हुई थी। हरासमेंट करना था। तो एक आतंकवादी की तरह आपके घर पे प्रहार किया गया पुलिस के द्वारा? जी बिल्कुल। इसी दिन शाम के समय पूर्व पार्षद हरीश शर्मा डिपो होल्डर राजेश शर्मा के घर पहुंचते हैं और अंजलि शर्मा भी इधर उधर हो जाती हैं। लेकिन मामले में पुलिस की तरफ से कोई ना तो स्टेटमेंट और ना ही कोई अपडेट आता है। शायद मोसाद एजेंसी बनी हरियाणा पुलिस 3-4 दिन में हाफ चुकी थी। 19 तारीख को सुबह एक जानकारी सामने आई कि पूर्व पार्षद हरीश शर्मा ने नहर में छलांग लगा दी। जानकारी के मुताबिक पूर्व पार्षद ने छलांग लगाने से पहले शहरी विधायक प्रमोद को फोन किया। प्रमोद ने पूर्व पार्षद को खूब समझाया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। क्या क्राइम कर दिया था हमने कि जो वो हमारे को ढूंढने के लिए निकली हुई थी। हरासमेंट करना था। तो एक आतंकवादी की तरह आपके घर पे प्रहार किया गया पुलिस के द्वारा? जी बिल्कुल। और पहले दिन भी 25 सीआईए वाले आए थे। आज सुबह मेरे पास तो फोन आया कि मेरे चाचा यहाँ पे आए हुए थे, उनके पास फोन आया था कि मैं छलांग लगाने जा रहा हूँ। इसके बाद हरीश शर्मा ने राजेश शर्मा समेत एक पत्रकार को फोन किया और नहर किनारे कई लोगों के पहुंचने के बाद पूर्व पार्षद
हरीश शर्मा ने कपड़े निकालकर मोबाइल में अंगूठियां निकालकर नहर किनारे रखी और छलांग लगा दी, जिसको बचाने के लिए डिपो होल्डर राजेश शर्मा और हरीश शर्मा के भाई सतीश और एक सोनू नाम के शख्स ने कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश नाकाम रही। हरीश शर्मा को बचाने के लिए कूदे उनके भाई किसी तरह नहर से बाहर निकल गए, लेकिन राजेश शर्मा नहर में ही रह गए। आज सुबह मेरे पास तो फोन आया कि मेरे चाचा यहाँ पे आए हुए थे, उनके पास फोन आया था कि मैं छलांग लगाने जा रहा हूँ। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था, उनको अपनी टेंशन नहीं थी, उनको ये था कि मेरी बिटिया के ऊपर उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया वो मैं सहन नहीं कर सकता। तो मेंटली तौर पे परेशान थे। बहुत ज़्यादा परेशान। बिल्कुल प्रशासन साथ में कौन लोग? साथ में राजेश शर्मा जी थे, उनकी गाड़ी भी यहीं पे खड़ी हुई है। उन्होंने पीछे छलांग मारी है, छलांग लगाई है पीछे बचाने के लिए, लेकिन उनको तैरना नहीं आता था, वो तो मौके पे डूब गए थे। किस टाइम से घर से निकले थे और कल के गए हुए हैं, कल के 2-3 बजे के। तो आपको इससे पहले कुछ फोन पे कुछ बताया हो किसी प्रकार की? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा। इसको जब से पता लगा कोई 9:30 बजे के लगभग 9:15 बजे 9:20 का वारदात है शायद, 9:20 और 9:24 की। अंतिम बार फोन किया था उन्होंने अपने भाई को? हाँ, भाई को फ़ोन किया था। मेरी आज सुबह उनके भाई से बात हुई थी लगभग 7:15 बजे के लगभग। परेशान थे कि हरीश परेशान बहुत है। मैं कहा अच्छा हरीश को लेके मेरे घर आ जा। बिल्कुल, ये भी किसी को बोला हाँ सुबह परेशान, मैं तो लेके आ जा। तो उसके बाद मैं नहाने धोने चला गया। मैंने कहा चलो, जब 9-9:15 बजे तक इनका फ़ोन नहीं आया कहाँ पे है, तो मैंने फिर सतीश की फ़ोन किया। सतीश जी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमारा बच्चा सोनू है, सोनू तकरीबन हरीश जी के साथ ही रहते हैं, आप जानते हैं। मैंने सोनू के फ़ोन पे फ़ोन किया, ये लगभग 9:24 की बात है। तो सतीश जी ने फ़ोन उठाया तो बहुत रो रहे थे। तो रोते रोते 2-4 शब्द के, पर उनका हौसला ही नहीं बढ़ा बात करने का। तो मैंने फिर 5-4 मिनट बाद फिर ट्राई करता रहा, पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन फिर ट्राई करता रहा तो थोड़ी देर बाद फ़ोन उठा लिया सतीश ने। जैसे ही उन्होंने मुझे बताया तो मेरे से तो समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, अब सर्च अभियान में फिर यहाँ आया और सब एकदम आए। मैंने लोकेश जी को फ़ोन किया एकदम से, तो मैंने इतना भी इंतजार नहीं किया। लोकेश जी कहते मैं 2 मिनट में आता, ये 2-3 मिनट में आई भी, पर मेरे से रुका नहीं गया। मैं पहले ही आ गया, लोकेश जी मेरे साथ पीछे ही आ गए। हरीश शर्मा के नहर में कूदने के बाद पानीपत में हंगामा मच गया। लगातार पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया। पक्ष विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी, लेकिन दर्जनों गोताखोरों के साथ हरीश शर्मा की तलाश में जुटा प्रशासन पूरे 3 दिनों तक हाथ मलता रहा। 2 दिन तक हरीश शर्मा की तलाश जारी रही। इसी बीच मामले का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने पूरे मामले पर एक SIT टीम गठित की, जिसमें 3 IPS ऑफिसर को शामिल किया गया। इस बीच सर्च अभियान भी जारी रहा। देखिए, अभी सर्च अभियान तो चल ही रहा है साथ में, क्योंकि ये एक सीन जो है जहाँ पे रिपोर्टेड जो ड्राउनिंग्स हुई हैं, तो कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ उसको समझने का एक प्रयास चल रहा है। और हमने यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी लाए हैं ताकि सारे जो एंगल्स वगैरह हम समझ सकें, डिस्टेंसेस वगैरह समझ सकें, और ताकि हमारी जो एग्जैक्ट प्लेसेस ऑफ सर्च हैं उसको देखने में और एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हुए हैं उसको वर्कआउट करने में हमारे को कामयाबी मिल सके। एक दिन के सर्च अभियान के बाद 20 तारीख की शाम के वक्त डिपो होल्डर राजेश शर्मा का शव बड़शाम गांव के पास नहर में मिला। शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने शव का अपने गांव में अंतिम संस्कार करवा दिया, लेकिन सवाल फिर भी ज्यों का त्यों बना था कि पूर्व पार्षद हरीश शर्मा का शव क्यों नहीं मिला। झूठा मुकदमा हमारी बेटी अंजलि शर्मा पर लगा दिया, कपड़े फाड़े हैं, वर्दी फाड़ी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम तो कहते हैं सच्चाई सामने आनी चाहिए, ठीक है ना। इतना प्रेशर पूरे प्रशासन का जैसे कोई आतंकवादी हमारा भाई हो। आपकी तरफ से भी शिकायत? तो कोई कार्रवाई हुई जी। राजेश शर्मा तो हमारे साथ है, हम ढूंढते हुए यहाँ पे आए थे। अच्छा, हम अलग स्कूटी पे थे? हम एक्टिवा पे थे, वो अपनी गाड़ी पे थे। कौन? राजेश शर्मा। उन्होंने जैसे गाड़ी रोक के देखा ना, सामने बंदा खड़ा डूब छलांग मार रहा है, उन्होंने भी साथ में छलांग लगा दी। उस समय पहुंच गए थे सर आप? हाँ, मैं परली साइड पे था। अच्छा अच्छा। छलांग मैंने लगा दी। मैं पहुंचा किनारे तक, इधर इतने में वो हरीश शर्मा जी भी डूब गए। 2 दिन बीत जाने के बाद भी जब पूर्व पार्षद हरीश शर्मा का शव बरामद नहीं हुआ तो गृह मंत्री के आदेश के बाद NDRF को लगाया गया और पूर्व पार्षद हरीश शर्मा के शव की तलाश शुरू की गई। दोपहर के करीब 1 या 2 बजे के बीच सोनीपत के खुबरू गांव के पास नहर में
एनडीआरएफ ने शव को बरामद किया, जिसको सोनीपत पुलिस ने कब्जे में लिया। लेकिन शव के पानीपत पहुंचते ही हरीश शर्मा के समर्थन में जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। हजारों की संख्या में जीटी रोड पर लोग उतर आए। खूब बवाल मचा। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, जहां आक्रोशित भीड़ ने दोनों साइड से जीटी रोड समेत फ्लाईओवर को ब्लॉक कर दिया। रोहतक लोकसभा सीट से सांसद अरविंद शर्मा भी मौके पर पहुंचे, परिजनों को खूब समझाने का प्रयास किया। इसी दौरान हरीश शर्मा की बेटी अंजलि शर्मा की तरफ से एक पत्र सौंपा गया, जिसमें करीब 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुबह के समय पानीपत एसपी मनीषा चौधरी समेत चौकी इंचार्ज बलजीत, एएसआई महावीर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पानीपत से सचिन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। इस छोटे से विवाद के चलते तो घरों में मातम पसर गया। मामले में पुलिस से लेकर राजनेताओं की नाकामी भी सामने आई है। अब सवाल ये है कि क्यों पुलिस के बड़े अधिकारी भी इस विवाद को समय पर सुलझा नहीं पाए। अगर पुलिस ये विवाद समय पर सुलझा लेती तो शायद 2 जिंदगियां बच जाती। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। ना भाई हाथ लगाओ कोई भी, हाथ नहीं लगाएगा कोई भी।